विशाल मेगा मार्ट की 35,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप वाली ये कंपनी अपैरल, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एसेंशियल से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री करती है। कंपनी के पास देश के 28 राज्यों के 414 शहरों में 645 स्टोर्स मौजूद हैं और आज ही कंपनी लिस्ट हुई। 78 रुपए की इशू वाली विशाल 33% पर प्रीमियम के साथ 104 रुपए पर लिस्ट हुई है। अब लिस्टिंग के बाद कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या हैं, इनके बिजनेस मॉडल्स कैसे हैं, आईपीओ से जुटाई रकम का इस्तेमाल अब कंपनी कैसे करेगी और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ गुरिंदर कपूर जी। गुरिंदर जी, थैंक यू सो मच जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है इस बार, 29 गुना आपका आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और आज की लिस्टिंग भी काफी दमदार रही है, तो इसके लिए तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सर। लिस्टिंग आपके मुताबिक ही थी? बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसके साथ ही मैं अपने जो नए इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत उनको बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूं, और उनको बोलना चाहता हूं वेलकम टू विशाल फैमिली। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी सेटिस्फाइड लिस्टिंग रही है, और उसके लिए सब इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी प्रदर्शन ऐसा ही रहे और शेयरधारकों का कॉन्फिडेंस आपकी कंपनी में बना रहे। सर, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब आप समझना चाहेंगे आगे के ग्रोथ आउटलुक क्या है, क्योंकि अब कंपनी की लिस्टिंग हो चुकी है, तो थोड़ा आपके ग्रोथ प्लान्स, आगे के आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे और आगे के 3 साल आप किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी के रेवेन्यू में और पैट में, जो यहाँ पर अभी तक काफी अच्छी ग्रोथ नजर आई है। गोइंग अहेड, क्या ये ग्रोथ रेट मेंटेन रहेगी आगे भी? देखिए, पिछले 3 सालों में हमारा ग्रोथ औसतन तौर पर करीब 26% पर ईयर के हिसाब से रहा है। इसी के साथ हमारा एबिटा मार्जिन पिछले 3 वर्षों में औसतन 25% के करीब रहा है, और हमारा पीएटी ग्रोथ पिछले 3 वर्षों में औसतन 50.9% रहा है। तो फ्यूचर के बारे में भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, और उद्देश्य यही होगा कि ग्रोथ की परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया जाए। सर, कंपनी की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, ट्रिपल एसजी ग्रोथ, वो हमने देखा कि 12.5 से 13% के आसपास मेंटेन ही रही है पिछले काफी समय से, लेकिन करंट माहौल में जिस तरह से कंजम्पशन में हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, क्या कंपनी आगे भी कॉन्फिडेंट है इस तरह के ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाएगी? जी, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिछले साल हमारी ग्रोथ रही थी 13.6% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, और इस साल भी पहले 2 क्वार्टर में और फर्स्ट हाफ में 2 क्वार्टर मिला के हमारी ग्रोथ रही है 12.5% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, और अगेन हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि इसको ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन किया जाए आने वाले समय में भी, तो यही फोकस रहेगा पूरा। सर, आपने आरएचपी में अपने मेंशन किया कि अपैरल कंट्रीब्यूशन के घटने से इन्वेंट्री डेज में कमी आई है, लेकिन आपके आय में अगर 45% योगदान देखें तो वो अभी भी अपैरल से ही आता है। आगे आने वाले समय में क्या इस रेवेन्यू मिक्स में हम कोई बदलाव देखेंगे, क्या उसको डाइवर्सिफाई करेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपसे ये एक चीज़ फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी हमारा अपैरल का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट ही रहा था, और इस वर्ष के पहले 2 क्वार्टर्स में यानी कि फर्स्ट हाफ में भी अपैरल का हमारा ग्रोथ डबल डिजिट ही रहा है। तो ऐसा कंपनी का कोई उद्देश्य नहीं है कि ये जो हमारी कैटेगरी मिक्स है अपैरल, जनरल मर्चेंडाइज और एफएमसीजी के बीच में, उसको किसी भी प्रकार से चेंज करने का कोई उद्देश्य नहीं है। पर मैं एक चीज क्विकली क्लैरिफाई करूंगा कि हर साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो रहेगा ही, एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगा। तो सर, अभी फिलहाल कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा अपैरल से जो आ रहा है और आप कह रहे हैं कि उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, और कोई और सेगमेंट है जहां पर कि आप फोकस और ज्यादा बढ़ाएंगे? देखिए, तीनों जो हमारी कैटेगरीज हैं, चाहे वो अपैरल हो या एफएमसीजी हो, जनरल मर्चेंडाइज हो, उनमें नई नई अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होती रहती हैं, और हर अपॉर्चुनिटी को हम ट्रैक करते हैं, और खासकर वो अपॉर्चुनिटीज को जो हमारे कस्टमर्स के लिए एस्पिरेशनल हो, और उसमें हम अपना बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। जैसे कि अपैरल बिजनेस में हमने कुछ ही समय पहले एट लीजर रेंज अपनी लॉन्च की है, जो कि यंग कस्टमर्स में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस किया गया है, #बी अनस्टॉपेबल, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। इसी तरीके से जनरल मर्चेंडाइज में अभी हमने देखा है कि हमारे कस्टमर्स के लिए जो चीज़ काफ़ी एस्पिरेशनल है, एयर फ्रायर्स, जो फ्राइंग का बेनिफिट भी देते हैं खाने में, पर उसके नेगेटिव हेल्थ इश्यूज भी कुछ नहीं है, वो हमने इंट्रोड्यूस किया है।
तो इस तरीके से हम अपने कस्टमर्स की एस्पिरेशंस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं और जो जो नई चीज़ें उनके लिए एस्पिरेशनल होती हैं उनको हम पूरी कोशिश करके अफोर्डेबल बनाते हैं और ये सिलसिला हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल चलता रहेगा। तो कुल मिला के कंपनी डिमांड ट्रेंड को समझते हुए आगे अपनी रणनीति बनाएगी। सर, एक्सपेंशन प्लान्स अब क्या हैं आपके, वो भी थोड़ा जी। समझाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी आपका फिलहाल जो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो अभी फिलहाल नॉर्थ इंडिया में ही है। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के तहत क्या ऐसे कुछ और भी सेंटर्स आप जी। खोलेंगे सो दैट और बेहतर तरीके से आप विस्तार कर सके? बिल्कुल सही, हम और भी खोलेंगे फ्यूचर में। जैसे अभी नॉर्थ और ईस्ट में तो हम हर स्टेट में प्रेजेंट हैं, हालांकि और स्टोर्स भी खोल रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट में। इसके साथ साउथ में अब हमारी प्रेजेंस कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफ़ी मजबूत हो गई है। अभी हमने केरला में एक्सपेंशन शुरू किया है। जिस भी राज्य में हम जाएंगे वहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ स्टोर्स खोलते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स खोलते हैं ताकि वहाँ पे हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और जैसा कि आपने मेंशन किया सप्लाई चेन, उसको एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाया जाए। और इसके बाद हमारे 3 राज्य बचेंगे जो कि हैं तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, और इसमें भी एक्सपेंशन हम लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।